हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ब्लॉक प्रोजेक्ट की सीरीज़ में आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी कैटेगरीज के लिए पेजिनेशन किस तरीके से बना सकते हैं। तो आपने जैसे देखा होगा वेबसाइट पे जब हम कोई डेटा को शो कराते हैं तो उसके नीचे यहाँ पर नंबर्स आते हैं। तो पेज नंबर्स होते हैं वो जैसे 1 2 3 4 5 या नेक्स्ट या प्रीवियस। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर डेटा किस तरीके से चेंज होता है। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बट आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो होगा नंबर्स के साथ कि किस तरीके से हम अपने नंबर्स को डालेंगे और डायनामिक डेटा को शो कराएंगे। तो मैंने इसके लिए क्या करा है, यहाँ पर 5 कैटेगरीज और ऐड कर दिए ताकि हमारे पास कुछ डेटा बढ़ जाए। तो मैं आपको कैटेगरी से यहाँ पर सिखाने वाला हूँ किस तरीके से डेटा को शो कराएंगे हम इसको। अब हम चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ गाइस, ये आसान तो है बट इसके पीछे एक लॉजिक लग रहा है। तो उसको आप एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये करने के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगी। बट हाँ, आपको ये पहली बारी में थोड़ा दिक्कत दे सकता है। आप इस वीडियो को अगर 1-2 बार और देखेंगे इसके बाद देखने के बाद तो आपको ये बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो बेसिकली जो इसके अंदर जो चीज़ है वो है समझने की। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास वही है कि जो हमारी कैटेगरी आ रही है और उसका एक्शन यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ एक पेजिनेशन लगा देनी है। तो पेजिनेशन किस तरीके से लगानी है, सबसे पहले तो मैं आपको एक उसको लगाकर दिखा देता हूँ पेजिनेशन को। तो जो हमारी टेबल की बॉडी है, इस टेबल से नीचे टेबल की बॉडी पे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यूएल की क्लास ले लेते हैं और यूएल की जो क्लास होगी वो होगी पेजिनेशन की, जो कि हमारा बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है पेजिनेशन। और एल के अंदर में डाल देता हूँ 1। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो अभी यहाँ पर क्या है, पेजिनेशन मेरी ऊपर की तरफ आ रही है जो कि हमारा यूएल दे रहा है, जो कि नीचे आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस टेबल के एक बार नीचे डाल देता हूँ इसको यूएल की पेजिनेशन, और यहाँ पर हमारी पेजिनेशन आ रही है। अब एक बार चलते हैं बूटस्ट्रैप से पेजिनेशन ले लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप 4 की एक बार पेजिनेशन की क्लास होती है, इसी को एक बार ले लेते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि किस तरीके से हमारी पेजिनेशन लगती है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी आपको वैसे बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल में बताया गया है। तो इस तरीके से हमारी पेजिनेशन चलती है, प्रीवियस नेक्स्ट आइटम। तो इसी को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर दूंगा इसको पेस्ट। चलते एक बार ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पेजिनेशन आ चुकी है, प्रीवियस 1 2 3 वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर पेजिनेशन के अंदर। बट हमें क्या है, ये सारी जो है वो नहीं चाहिए, प्रीवियस नेक्स्ट 1 2 3 मुझे यहाँ पर इनको नहीं चाहिए ये। तो अब क्या करते हैं, वैसे जो इसके अंदर है काफ़ी सारी पेजिनेशन अवेलेबल है, तो हम इस वाली को भी ले सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक एक्टिव की क्लास आती है। ये हमें आगे चाहिए होगी पेजिनेशन वाली, और हम ऐसी डिसेबल्ड वाली भी पेजिनेशन को लगा सकते हैं। और इनका आप साइज़ वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको ये आता होगा बूटस्ट्रैप के अंदर पेजिनेशन। तो सिर्फ आपको एक कोड उठा के लगा देना, ये कि हमारी पेजिनेशन यहाँ पर बन जाएगी, प्रीवियस 1 2 3 4 नेक्स्ट। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस और ये नेक्स्ट आपको हटा देता हूँ। अगर मैंने इसी वीडियो में इसको बता दिया तो आपको ये सुपर कंफ्यूज कर देगा। अभी हम करते हैं इसमें नंबर्स गेम खेलते हैं कि अगर हमें सिर्फ नंबर से पेजिनेशन करनी है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको टेक्स्ट सेंटर दूँ तो देखते हैं एक बार ये सेंटर में आता है नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर थीम लगी पड़ी है। तो इस चक्कर में ये इसको शायद टेबल के अकॉर्डिंग लेगा ये। तो गाइस यूआई तो हम बाद में भी इसका देख लेते हैं, एक बार इसको कर लेते हैं टेक्स्ट सेंटर, चला के देख लेते हैं। गाइस यूआई बताना मेरा भी बेसिक मतलब नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ये थीम जो हमने थर्ड पार्टी के लिए इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर खेलना पड़ेगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि यही है इसका पेजिनेशन 1 2 3। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पेज की लिंक आती है हमारे पास। अब हम चलते हैं, हमारा मेन जो समझने की चीज़ है। तो ये जो इसके पीछे लॉजिक लग रहा है, जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, इसी पे आपको यहाँ पर काम करना है। तो जो हमारी पेजिनेशन चलती है ना, वो किस तरीके से चलती है कि अगर जो उस पर कोई क्लिक कर रहा है, जैसे सेकंड पे कोई क्लिक कर रहा है, मान लो अगर आपने फर्स्ट पे क्लिक करा है तो आपको पहली रो पे जो भी हमारा पेज होगा, आप चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 4 ही डेटा दिखे, या आप चाहते हैं कोई 3 डेटा दिखाएं, या आप चाहते हैं कि 5 डेटा दिखाएं। तो आप 5 रोज दिखा सकते हैं, 3 दिखा सकते हैं, 2 दिखा सकते हैं, 4 दिखा सकते हैं। आपको कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग या क्लाइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंगे कि कितना आपको डेटा दिखाना है। तो ऐसे आप लिमिट लगाते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज में आपने लिमिट सीखा होगा। तो अब लिमिट के साथ हमारे पास एक और चीज़ जुड़ जाती है, वो होती है ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या करता है, तो वही हमारे पास इसके अंदर काम करता है। तो अगर मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारी वही लिमिट आएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ 3 ही का डेटा दिखाना चाहता हूँ, तो 3 यहाँ पर आ जाएगी। बट जब मैं 2 पे क्लिक करूँ तो वो क्या हो, ये जो 3 को छोड़ के अगले 3 दिखा दे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या होती है, इन डेटा को छोड़कर इसके बाद का जो भी डेटा हम उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे
वो यहाँ पर दिखाएगा। अब जैसे वो 3 पे क्लिक करे तो इसके बाद का डेटा दिखा दे। अब कोई चौथा पेज है तो उस पर करेगा तो वो उसकी सिंगल यहाँ पर वैल्यू छूट जाएगी, तो वही यहाँ पर इसको शो करेगा। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें निकालनी की टोटल रोज कि भाई हमारा जो डेटा है ना वो कितना है। जैसे अभी इसमें आ रही है टोटल रोज 10। गाइस ये वीडियो लंबी होगी पर आपको मैं समझाने के लिए खींच रहा हूँ। तो अब होगी इसमें टोटल रोज 10। अब ये लगानी हमें लिमिट कि भाई आपको पर पेज कितना डेटा दिखाना है, कि अगर आप 2 पे क्लिक कर रहे हो तो उस पर कितना डेटा है, 3 पे करे तो इस पे। बट वो जो लिमिट सेट होगी वो हर एक पेज के लिए सेम ही होगी। तो जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वो सारे पेज के लिए यहाँ पर सेम होगी। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि भाई 4 डेटा मैं यहाँ पर शो कराना चाहता हूँ, तो उसकी आप लिमिट सेट कर देंगे 4। आप यहाँ पर 3 भी कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो ये तो होगी आपका टोटल रोज निकालनी, फिर होगी लिमिट आपकी मैनुअल सेट होगी, उसके बाद आ गई आपकी टोटल पेजेस। तो हमें यहाँ पर बेसिकली इस फॉर्मूला से टोटल पेज ही तो निकालने हैं कि अगर हमारी जो टोटल रो है अगर वो डिवाइड कर देंगे हमारे लिमिट से, तो अगर मैं 10 को डिवाइड कर दूँ 3 से, तो एक बार चलते हैं इसको कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से तो मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 3.333। तो ऐसे ये जा रहा है ऊपर तक। तो अब मैं ऐसा थोड़ी डेटा दिखाऊंगा कि भाई 3.5 डेटा मुझे यहाँ पर दिखा दो, कि भाई इसका आधा दिखा दो, इसका आधा दिखा दो। प्रोग्रामिंग में ऐसा थोड़ी होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक सील नाम का फंक्शन लगाना पड़ता है, जो कि PHP में आपको फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको इसका यूज़ बताया था। ये क्या करता है, अगर यहाँ पर 3.333 आ रहा है तो ये क्या करता है, इससे एक ऊपर वैल्यू यहाँ पर मुझे दिखा देता। तो अब ये इसकी वैल्यू क्या दिखाएगा मुझे 4। अगर यहाँ पर 4.333 होती तो ये दिखाता मुझे 5। तो अभी क्या हो जाता है, वो एक राउंड करके दे देता है मुझको बेसिकली। तो अब तो अगर मैं टोटल रो को लिमिट से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 3 आ गए, बट हमारे पास जो टोटल पेज आएंगे आफ्टर सील लगा के वो आएंगे मेरे पास 4। तो अब मेरे को पता चल जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पर कितने पेज है, 4 पेज है। तो इन चारों वैल्यूज के बाद मुझे जो सेकंड पेज से वैल्यू दिखेगी वो दिखेगी इस 5 से। तो मतलब वो शुरू की 4 को छोड़ के इस 5 के 4 डेटा को मुझे शो कराएगा। फिर मैं 3 पे करूंगा तो ये अगली 4 को छोड़ के इस पे दिखाएगा। तो ये होते हैं हमारे टोटल पेजेस। तो इस तरीके से हम इसको काउंट करते हैं टोटल पेजेस को। अब आता है हमारे पास लिमिट, ऑफसेट और लिमिट। तो जब भी हमको डेटा यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, हमारी कैटेगरीज आ रही है यहाँ पर। तो अब अगर मैं कोई SQL से डेटा लगा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, सिलेक्ट करना है। सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है, कहाँ से, कैटेगरी से। बट अगर मैं लिमिट लगा दूँ इस पर 5 की, तो अगर मैं इस पर लिमिट लगा देता हूँ 5 की, गाइज यहाँ पर स्टार लिखना पड़ेगा मेरे को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी लिमिट 5, तो ये मुझे 5 ही डेटा दिखाएगा। तो लिमिट आप जानते हैं, लिमिट ही ऐसा काम करता है। बट अगर मैं यहाँ पर इसका लिमिट के साथ ऑफसेट सेट कर दूँ तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है लिमिट, और लिमिट के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज आती है, एक तो आती है ऑफसेट और एक होती है लिमिट। लिमिट तो वही है, आपको कितने पेज पे कितना डेटा दिखाना है। बट ऑफसेट क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि इस पेज पे इन चारों को छोड़ के जब सेकंड पे कोई क्लिक करेगा तो बाकी के 4 दिखाए, तो अगर कोई थर्ड पे करेगा तो इन चारों को छोड़ के वो बाकी के 4 दिखाए। तो ऐसे हमारे पास लिमिट होती है। तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि भाई ये एक बार मैं ब्राउज पे लेकर चलता हूँ आपको, कि मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि ये शुरू के 4 छोड़ के ना ये बाकी के मुझे सारा डेटा दिखा दे, शुरू के 4 छोड़ के बाकी का सारा डेटा दिखा दे। और जो लिमिट सेट करूँगा, मैं चाहता हूँ जब ये जो 4 छोड़ दूँ इसके बाद का कितना डेटा शो करूं, चाहे पूरा शो करवा दूं, या मैं चाहता हूं कि उसके बाद के सिर्फ 3 ही डेटा शो हो। तो मतलब 4 से लेकर 11 तक ये शो नहीं करेगा, 12, 13, 14 यहाँ पर ये शो कराएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिमिट सेट करते हैं। तो चलते हैं एक बार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, और मैं यहाँ पर लगाया तो लिमिट। सबसे पहले आएगा ऑफसेट, मैं चाहता हूँ शुरू के 4 ना दिखे। अब जो वो बाकी के बच गए उनमें से भी कितने दिखाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ भाई 3 ही दिखाओ मेरे को। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो आपने देखा शुरू के 4 चले गए और उसके बाद के 3 यहाँ पर शो हो गए। तो आप देख सकते हैं 12, 13, 14। ब्राउज पे जाता हूँ, 12, 13, 14। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लिमिट और ऑफसेट को सेट करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ये 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसी तरीके से ना हम यहाँ पर इन फॉर्मूलेस का यूज़ करेंगे। अब ये लास्ट में रह गया ऑफसेट। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम करेगा। ये जो वैल्यू है ना वो बेसिकली यहाँ ही आएगी। अब बार बार SQL में जाकर आप ये थोड़ी डालोगे कि मुझे यहाँ पर 4 के बाद चाहिए था, या मुझे बाकी के 3 छोड़ के उनके चाहिए थे उसके बाद वाले। तो वो चीज़ यहाँ पर डायनामिक हमें सेट करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को मैं अभी के लिए रोक देता हूँ, मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाऊंगा। अभी पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर टोटल रोज और टोटल पेजेस। तो चलते हैं एक बार ब्राउज़र ये हमारे कोड की तरफ,
और जहाँ हमारे पास एक कैटेगरीज आ रही है, इसके नीचे हमारे पास आ गए पेज आइटम। तो अब ये जो पेज आइटम है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, पेजिनेशन ही है। तो अब ये भी उतनी आनी चाहिए ना जितनी हमारे पास डेटा हो। कितना डेटा हो हमारे पास, इतना डेटा हो हमारे पास, तो उतनी हमारे पास ये आनी चाहिए। तो अब चलते हैं एक बार, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले टोटल पेजेस मुझे उतना ही दिखाना है कि भाई कितने पेज बनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल रोज को हम डिवाइड करेंगे लिमिट के 3 से, तो उसके बाद जो सील के बाद जो वैल्यू आएगी उतने ही पेज हमें दिखाने की। अगर इनको मैं डिवाइड करूँगा तो कितने तक ये नंबर मेरा जाएगा, तो 1 2 3 जाएगा, 1 2 4 जाएगा, उसके अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा दूँगा। अब हम चलाएंगे एक SQL क्वेरी। तो एक बार चलते हैं, PHP स्टार्ट करते हैं, PHP क्लोज कर देते हैं, और इसके अंदर मैं एक एल चलाऊँगा पैजी नाम से, SQL पैजिनेशन नाम से, कि भाई मुझे सारा डेटा निकाल कर दे दो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, कि मुझे सारी कैटेगरी निकाल के दे दो, क्योंकि मुझे हमें क्या चाहिए, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल रो निकालनी है हमें। तो कितनी रो होगी वो हमें कहाँ से निकल के पता चलेगी। पहले मैं यहाँ पर चला देता हूँ SQL क्वेरी, MySQL क्वेरी, जो भी होगी हमारी SQL पैजिनेशन, और सबसे पहला आएगा हमारे पास कनेक्शन वेरिएबल। अब इसको मैं डाल देता हूँ एक check2 नाम के वेरिएबल से, इसको असाइन कर देता हूँ। अब हमें क्या निकालना है बेसिकली, इफ़ MySQL अंडरस्कोर num rows अगर 0 से ज़्यादा है तो ही यहाँ पर मेरे पास पैजिनेशन शो होगी। इसको कट करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अगर 0 से ज़्यादा होगी, कोई डेटा होगा तभी तो शो यहाँ पर करेगी पैजिनेशन, नहीं होगा तो कहाँ से शो करेगी। तो अब ये जो MySQL num rows है, इसको मुझे चेक करानी है एज अ check2 वेरिएबल में। ये चेक करेगी तो ही यहाँ पर ये कुछ शो करेगा। अब हमें यहाँ पर इसको फाइंड भी तो करनी है कि भाई कितनी रोज़ है इसके अंदर, तो यही चीज़ तो हमारी फाइंड करके लाती है कि भाई इसके अंदर कितनी रोज़ है, वो मेरे को बताएगा। तो अब इसको डाल देते हैं एक वेरिएबल में, टोटल अंडरस्कोर रोज़। ये मेरी रोज़ निकाल कर लाएगा, कितनी रोज़ है इसके अंदर। इको करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 लिखा रहा है मेरे पास कि भाई इसके अंदर आपकी 10 रोज़ है। 10 रोज़ ही तो है हमारे पास, हमने 10 डेटा डाला है तो 10 रोज़ आ रही है हमारे पास। बिल्कुल यहाँ पर भी 10 दिख रही है, तो 10 आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है रोज़ हमारी। अब हमें लगाना फॉर्मूला टोटल पेज निकालने का। तो वो क्या है, लिमिट को डिवाइड करना है, टोटल रो को डिवाइड करना है लिमिट से। चलते हैं एक बार लगा देते हैं इसको भी। तो इधर आते हैं हम, यहाँ पर आएगा हमारे पास टोटल पेजेस। तो टोटल अंडरस्कोर पेजेस वो कितना हो गया हमारे पास, डॉलर टोटल रोज डिवाइडेड बाय लिमिट। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉलर लिमिट, बट हमने यहाँ पर लिमिट तो लिखी ही नहीं है। तो लिमिट लिखने के लिए मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लिखूंगा लिमिट नाम से, और इसकी लिमिट सेट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ भाई 4 दिखे, एक पेज के ऊपर ही मेरे पास 4 ही दिखाए। अब जैसा मैंने आपको बताया था ये क्या निकाल के देगा, 3.333। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सील नाम का फंक्शन लगाऊंगा, जो कि क्या करेगा, इसको एक राउंड करके दे देगा। और चलते हैं एक बार टोटल पेजेस को कराते हैं प्रिंट। चलते हैं एक बार टोटल पेजेस प्रिंट होंगे, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ गए 3। तो यहाँ पर मेरे पास 3 पेज बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। 4 का तो 1 पेज बन गया, ये 4 का 1 पेज बन गया, फिर बचे ना 2, तो 2 के लिए तीसरा पेज भी तो बनेगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी लिमिट सेट कर देता, तो मैं चाहता हूँ कि भाई 2 ही 2 डेटा दिखाओ, तो अब यहाँ पर कितने बनने थे, तो इसके बनने थे 5 पेज। रिफ्रेश करता हूँ तो 5 पेज बनेंगे। भाई पहले पेज पे 2 डेटा, दूसरे पेज पे 2 डेटा, तीसरे पेज पे 2 डेटा और चौथे पेज पे भी 2 डेटा। तो ऐसे करके हमारे पास 5 पेज बनेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो, बट मैं चाहता हूँ पहले पेज पे 4 दिखाए, तो उसके अकॉर्डिंग ये पेजेस मेरे क्रिएट हो जाए। तो हमारे पास टोटल पेजेस आ चुके जो कि होंगे 3। अब हमें यहाँ पर क्या कराना है, इस पेजिनेशन के जो पेज आइटम है, अभी के लिए क्या आ रहा है 1, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 ही लिखा हुआ है, बट इसको एज अ लूप चलाना है। जितने हमारे पास पेजेस हो उतनी बार ही हमारे पास आ जाए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन आएगी हमारे पास, और यहाँ पर इसको कर लेते हैं कट। इससे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर क्या होगा, एक वेरिएबल ले लेते हैं $i = 0, और यहाँ पर कर लेते हैं $i is less than टोटल पेजेस। हमारे पास कब तक ये लूप चले, जब तक हमारे पेजेस बन रहे हैं, मतलब 3 बारी तक ये लूप चलता रहेगा मेरे पास। चलते हैं एक बार $i++, यहाँ पर आ चुका है हमारे पास, और यहाँ पर चलते हैं। अब इसको मैं क्या करा लेता हूँ, एक बार करा लेता हूँ $i को।
एक बार देखते लो वैल्यू सही आ रही नहीं आ रही। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास आ रही है 0 1 2, तो यहाँ पर आ चुके हैं 0 1 2। 0 से नहीं ले रहा, मुझे यहाँ पर लेना है, इसको इनिशियलाइज करना 1 से। मैं चाहता हूँ यहाँ पर 1 से दिखे, क्योंकि हमारा जो नंबर आएंगे वो 1 2 3 करके ही आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है 0 1 2। अब इसके साथ मैं टोटल पेजेस को करूँगा प्रिंट। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो टोटल पेजेस हैं वो इसके यहाँ पर शो कराएंगे, और मुझे यहाँ पर वापस से इसको 0 ही कराना पड़ेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो रिफ्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पर इको तो कराया नहीं मैंने, तो यहाँ पर करते $i इक्वल, और चलते एक बार ब्राउज़र पे फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो 0 1 2 3 आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास इतने वेरिएबल आ रहे हैं, बट इसको फिर से आप कर देते हैं 1 से। रिफ्रेश करता हूँ तो अब आएगा मेरे पास 1 2 3, मतलब ये मेरे होंगे पेजेस, मतलब 3 पेज ही तो बन रहे हैं हमारे। अगर मैं इसकी लिमिट सेट कर देता 2 पेज की, मतलब 2 डेटा की, तो अब यहाँ पर आएगा मेरे पास 5। तो इतने पेज यहाँ पर मेरे बनेंगे 1 2 3 4 5। अब इसी चीज़ को मैं किस में डाल सकता हूँ, जो हमने यहाँ पर पेजिनेशन की क्लास ली थी। एक बार चलते, कहाँ उड़ा दी मैंने, इसी को यहाँ से पकड़ लेते और यहाँ पर कर लेते पेस्ट। PHP को यहाँ से बंद करता हूँ और PHP को फिर से स्टार्ट करता हूँ। गाइज मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा मुश्किल है, बट इसका अगर आपने एक बार लॉजिक समझ लिया तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा। चलते एक बार इसको कर लेते सेव, और यहाँ पर पेज आइटम पेज लिंकिंग, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इस आई की वैल्यू को कॉपी, और यहाँ पर इसको करा लेते हैं इको। हमें वही तो आई चाहिए, हमें नंबर ही तो चाहिए बेसिकली, हम इसको बार बार प्रिंट ही तो कराएंगे। चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब हमारे पास आगे पेज। देखा गाइज आपने किस तरीके से इसने ऑटोमेटिक पेज ले लिए। अब मैं चाहता हूँ एक पेज पे 4 डेटा शो हो। रिफ्रेश करता हूँ तो 3 पेज बन रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ एक पेज पे 3 का डेटा शो हो तो कितना आएगा, 3 1 2 3, तो 4 पेज यहाँ पर बनेंगे। तो 4 पेज यहाँ पर बन चुके हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन पेजेस को क्रिएट करेंगे। तो अब गाइस इसको लिंक्स को यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास पेज तो बन चुका है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आ चुका है, यही हमें चाहिए था। अब जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास डेटा को शो कराना। तो वो हम यहाँ पर किस तरीके से कराएंगे, जो कि मैंने आपको बताया लिमिट और ऑफसेट से। तो वो हमें यहाँ पर किस तरीके से लगानी है, वो लगानी है हमें इस वाली क्वेरी में। यहाँ पर जो हमारी क्वेरी लग रही है ऊपर, यहाँ पर जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, हमें उतना ही डेटा दिखाना है जितना हम लिमिट और ऑफसेट में डालें। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो मेरी LI होगी ना, जिस पे आप यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, इसके अंदर हम इसी पेज का नाम डालेंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा व्यू हाइफन कैटेगरी और फिर से .php। अब यहाँ पर हम लगाएंगे URL क्वेरी, जैसा मैंने आपको बता रखी है कि अगर मुझे पेज की वैल्यू देनी है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पेज। तो ये हमारा वो वाला पेज हो जाएगा जो हमारा ऑफसेट का काम करेगा। अब इसको हम दे देते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू। तो वो क्या होगी वेरिएबल की वैल्यू, PHP की आई, इसी को ही कॉपी करके इसकी वैल्यू को हम प्रोवाइड करेंगे। कैसे आएगा, रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पर मैं जैसे इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो अब नीचे देखना पेज इक्वल्स टू 1, पेज इक्वल्स टू 2, पेज इक्वल्स टू 3 और पेज इक्वल्स टू 4। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पेज की भी वैल्यू दे देंगे। अब हमें यहाँ से ऑफसेट बिल्कुल आसानी से पता चल गई। तो अब ये क्या होगा, जब मैं एक पेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बेसिकली क्या करेगा, 4 चीज़ें दिखा देगा। बट जब हम ऑफसेट पर क्लिक करेंगे, जो इसका दूसरा पेज होगा, तो वो क्या करेगा, अब उन 4 वैल्यूज़ को छोड़ के बाकी की 4 वैल्यूज़ को यहाँ पर दिखाने लग जाएगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम करेगा। तो पेज आ चुका है हमारे पास लिंक्स आ चुकी हैं। अब हमें बनाना है कौन सा तरीका, ऑफसेट वाला, पेज नंबर -1 इंटू माई लिमिट। तो ये कैसे काम करेगा, जो हमारी लिमिट और ऑफसेट होगी। चलते हैं एक बार ब्राउज़र पे, सॉरी गाइज इस पे क्वेरी पे, और मैं आपको जैसे मैंने वहाँ पर लगा के दिखाई थी लिमिट, तो मैं आपको लिमिट लगा के दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ भाई शुरू का 2 डेटा छोड़ दो और बाकी का सिर्फ 3 डेटा दिखाओ मेरे को। चलता हूँ एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो इस तरीके से काम कर रहा है। शुरू का 2 डेटा छोड़ दिया उसने। ब्राउज़र पे आता हूँ, लेटेस्ट न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़ हटा दी उसने। उसके बाद उसने स्टार्ट कर दी वायरल न्यूज़, और उसने बाकी का 2 डेटा दिखाया, एंटरटेनमेंट न्यूज़ और टेक्निकल न्यूज़। मतलब उसका ऊपर का छोड़ के बाकी का इसने, और 2 डेटा मेरे पास यहाँ पर इसको 3 डेटा यहाँ पर इसने मुझे शो करा दिया। तो वही चीज़ है जो मैं इसके अंदर पास करने वाला हूँ एज अ डायनामिक। तो वो हम बार बार थोड़ी यहाँ से हाथ में डालेंगे। तो अब उसके लिए हमें यहाँ पर पहली 2 चीज़ें क्या चाहिए, लिमिट। तो इसी लिमिट को मैं यहाँ पर उठाकर ऊपर रख सकता हूँ, क्योंकि PHP के अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करता है। तो लिमिट आ चुकी है हमारे पास 3, और इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, जो हमारा वेरिएबल होगा डॉलर, ये रहा डॉलर लिमिट। तो अब देखना गाइस इसकी लिमिट क्या होगी, 3 होगी।
लिमिट आ चुकी 3। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुकी है, एक बार देख लेते हैं इसकी क्या प्रॉब्लम है। डॉलर लिमिट, इसको मैं एक बार कर लेता हूँ इसमें लगाकर लिमिट। अब आ चुकी लिमिट हमारे पास, रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी यहाँ पर आ रहा है डेटा मेरे पास एरर। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसकी कॉन्कैटिनेशन या इसके वेरिएबल के अंदर ही। अब हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है कि यहाँ पर मैंने जैसे ही वेरिएबल लिखा तो लिमिट में 3 लिखा है तो वही लिमिट लेने लग गया। अब यहाँ पर क्या आना है, ऑफसेट। तो ऑफसेट कैसे चाहिए मुझे, तो ऑफसेट के लिए हमें बेसिकली पेज नंबर ही तो फाइंड करना है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ऊपर पेज नंबर 1 आ चुका है। 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ, पेज नंबर 2 आ चुका है। तो ये मिल गई है मुझे ऑफसेट। तो ऑफसेट अब कैसे निकलेगी, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला ऑफसेट निकालने का। तो ऑफसेट के लिए सबसे मुझे पहले चाहिए पेज नंबर। पेज नंबर कैसा आ रहा है हमारे पास, गेट के अंदर वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर पेज, जो कि हमारा पेज नंबर ही है। और ये आ कैसा रहा है, डॉलर अंडरस्कोर गेट के अंदर से जो वेरिएबल की वैल्यू वो है पेज। पेज के अंदर से मुझे ये, इस पेज से मुझे पेज की वैल्यू मिल जा रही है। तो वही पेज मुझे यहाँ पर डाल देना है। और इसका ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर जिस पेज पे भी आप हो उसको अगर आप 1 से कम करके लिमिट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो कैसे आएगा यहाँ पर। अब मैंने तो आपको बताया कि जब मैं यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर यहाँ पर डाल रहा था कि भाई मुझे शुरू की 4 वैल्यू चाहिए और बाकी की 3 दिखा दो। तो अगर मैं यहाँ पर 4 कैसे डाल रहा हूँ तो वो 4 कैसे आ रहा है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब। तो अगर मान लो आप सबसे पहले तो पेज नंबर, तो पेज नंबर क्या हुआ इसका 1 में से 1 माइनस गया तो यहाँ पर आ जाएगा 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दे रहा है वो लिमिट से। तो अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई कर दूँ लिमिट से तो 3 0 से 0, तो अभी इसकी क्या लिमिट हुई है, 0 लिमिट हुई है। तो वो क्या करेगा, उसका डेटा यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 0 यहाँ पर इसका 1 माइनस 1 अगर 0 आ रहा है तो वो 3 0 से 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो लिमिट होगी 0। अब अगर मैं इसको कर दूँ 2 माइनस 1, मतलब 2 में से 1 गया। अगर मैंने यहाँ पर सेकंड पेज पे क्लिक करा, अब पेज की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर गाइस, यहाँ पर मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ उसमें जैसे एरर आ रहा है। यहाँ पर अब पेज की वैल्यू हो गई 2। तो अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो अब 3 × 3, तो मतलब लिमिट क्या सेट हो गई 3। और यहाँ पर जो इसकी ऑफसेट क्या बन चुकी है 1, कि भाई पहले डेटा को छोड़ के यहाँ पर ये सारा डेटा इसका शो करा दे। तो इसी तरीके से हमारे पास से लिमिट काम करेगी। तो लिमिट हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इसमें ये अपना कैलकुलेट करता रहेगा। चलते हैं एक बार ब्राउज़र पे और यहाँ पर कर देता हूँ मैं रिफ़्रेश। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पेज को एक बार हटा देता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर एक एरर जनरेट होगा कि भाई गेट के अंदर तो पेज आ ही नहीं रहा है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक और चीज़ लगाएंगे कि इफ़ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट पेज, अगर ये पेज है इस सेट हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेज की वैल्यू को ये सेट कर देंगे जो कि हमारा पेज आ रहा होगा। एल्स हम पेज को क्या दे देंगे कि भाई हमारा पेज जो है वह 1 से दिखा दो, मतलब 1 से लेकर आप सारी वैल्यूज़ को उसके बाद की दिखा दो। चलते हैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आ चुका है एक एरर, पेज इक्वल्स टू 1 मैंने यहाँ पर डाला है। यहाँ पर आ रहा पेज इक्वल्स टू 1 और ये डॉलर अंडरस्कोर पेज ये फिर से आ चुका है। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो लिमिट से क्या हो रहा है, 3 डेटा मेरे पास यहाँ पर शो कर रहा है और ऑफसेट अभी क्या हो रही है 1, कि भाई 1 से लेकर आप 3 तक का डेटा दिखा दो। और अगर जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी भी क्या है, लिमिट और लिमिट जो है 3, ऑफसेट है 1। यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है 1 और 3, तो मतलब पहले से लेकर ये सारा डेटा इसका मुझे दिखा दो। अब अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँ 2 पे, तो अब आप देखना है यहाँ पर एंटरटेनमेंट न्यूज़, टेक्निकल न्यूज़ और हिल स्टेशन न्यूज़ आ रही है। बट पहले वाले में क्या आ रही है, लेटेस्ट, स्पोर्ट्स, वायरल। यहाँ पर क्या आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ, लेटेस्ट, स्पोर्ट्स, वायरल। अब देखना बाकी की 3 आएगी, एंटरटेनमेंट, टेक्निकल और हिल स्टेशन। 2 पे क्लिक कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट, टेक्निकल न्यूज़ और हिल स्टेशन। तो अब ये कैसा हुआ, तो अब ऊपर क्या है, पेज की क्या वैल्यू है 2। तो ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला चलेगा कि भाई 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1 आया, तो लिमिट की वैल्यू क्या है 3। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मेरा पेज नंबर 2, तो 2 में से अगर 1 गया तो 1 बचा और 1 मल्टीप्लाई होगा लिमिट से, तो 3 × में 1,
3 इंटू में 1, तो उसकी वैल्यू क्या आती है 3 आएगी यहाँ पर। तो अब ऑफसेट क्या होगी 3 और लिमिट भी होगी 3। तो अगर 1 2 3 हो गया तो मतलब 3 से पहले पहले की वो छोड़ के बाकी की 3 दिखा देगा, 3 से पहले पहले की छोड़ के बाकी की 3 दिखा देगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर 3 पे क्लिक करूँगा डेटा बदल गया, हेल्थ न्यूज़, रेसलिंग न्यूज़ और बॉलीवुड न्यूज़। अब यहाँ पर पेज की वैल्यू हो गई 3। तो अब ये कैसे काम करा, पेज की वैल्यू हुई 3 में से अगर 1 गया बचे 2, तो 2 का अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ गया 6। तो अब इसने 6 से क्या हुआ, 6 से पहले पहले का डेटा इसने हटा दिया, तो 1 2 3 4 5 6। तो इस सारे डेटा को हटाकर उसके बाकी का 3 डेटा ये शो करा देगा। तो ऐसे ही इसने लिमिट और ऑफसेट यहाँ पर चल चुकी है। तो अगली बारी में क्या होगा, ये 9 से काम करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक ही डेटा शो होना चाहिए क्योंकि 9 तक तो यहाँ पर चला रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। बट उसके बाद का वो 3 डेटा कहाँ से लाएगा, उसके पास तो एक ही डेटा पड़ रहा है। अगर वो उसके आगे 2 डेटा और होते तो वो सिर्फ यहाँ पर 3 तक ही दिखाता। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से चल रहा है। मैं जान तो गए थी मुश्किल होता थोड़ा, बट अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। लिमिट और ऑफसेट आप यहाँ पर लगाकर देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ करनी है, हमें यहाँ पर पता नहीं चलना है कि भाई मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये चल नहीं रहा है कि मैं कौन से पेज पर हूँ, ये बता नहीं पा रहा है मेरे को। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि पता कैसे लगेगा। तो जो पता लगेगा वो कैसे लगेगा, एक तो यहाँ पर ये जो फॉर है ना, इसके अंदर हमें एक इफ़ कंडीशन लगा देनी है। तो अगर भाई जो मेरे जो टोटल पेजेस आ रहे हैं, जो मेरे टोटल पेजेस आ रहे हैं, अगर ये इक्वल कर रहा है मेरे पेज से, मतलब ऊपर जो जा रहा है ये पेज अगर मेरे जो टोटल पेज इस पेज के इक्वल हुए, जैसे अगर मैं 1 पर क्लिक कर रहा हूँ तो पेज नंबर क्या हो गया इसका 1, तो 1 = 1। तो इस लूप के अंदर भी तो 1 2 3 4 5 चलेगा यहाँ पर। तो अगर ये पेज जो टोटल पेजेस आ रहे हैं मेरे पास, इसके अंदर से अगर मेरे पास ऊपर वाला जो लिंक का पेज अगर ये मैच कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्या कर देनी है, एक वेरिएबल बनाना है $active नाम से, और इसके अंदर मुझे लिख देना एक्टिव। क्योंकि जब भी हम एक पेजिनेशन चलाते हैं व्हाट्सएप के अंदर, अगर हमें कोई क्लास एक्टिव देनी है, तो जैसे इसने दिया हुआ एक्टिव, तो जिस पे एक्टिव हुआ है वो इस पर यहाँ पर इसका डार्क कलर हो चुका है। तो ये क्लास है इसकी ऑलरेडी, तो हम एक वेरिएबल के अंदर ही डाल सकते हैं इस नेम को। अगर भाई एक्टिव है तो इसके अंदर ये डाल दो, एल्स ये जो मेरा एक्टिव होगा इसको हम छोड़ देते हैं एज अ ब्लैंक, कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पर वो पेज ही नहीं मिल रहे हैं उसको, अगर कोई पेज डेटा ही नहीं होगा तो वो ऐसा खाली रख देगा। अब इसको क्या करेंगे, ये जो मेरा एक्टिव है ना, इसके अंदर अब वैल्यू क्या होगी, जो पेज अगर उसको मैच कर जा रहा है, अगर वो 1 है तो यहाँ पर वो 1 के लिए एक्टिव हो जाएगा, 2 है तो 2 के लिए। मतलब जो टोटल पेजेस आ रहे हैं लूप के अंदर चल रहे हैं वो इक्वल हो जाएंगे हमारे पेज नंबर से। तो यहाँ पर एक क्लास जुड़ जाएगी एल आई के अंदर, उस क्लास का यहाँ पर क्या नाम है, इको $active। तो ये क्लास इसके अंदर जुड़ जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ और बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पर कोई काम नहीं करा गाइस। एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर PHP की क्लास एक्टिव यहाँ पर लगी हुई है। एक बार टोटल पेजेस, इसको एक बार इको कराते हैं, आ रहा है नहीं आ रहा, चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा मेरे पास, एक्टिव की क्लास यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो इसको यहाँ पर से हटा देते हैं एक बार। पेज आइटम मेरा इसके अंदर इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा, इक्वल्स टू आ रहा था बिल्कुल, यही वाले वेरिएबल को हम उठा कर लिख लेते हैं। और ये पेज नाम का वेरिएबल भी ऊपर देख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है यहाँ पर पेज भी, बट यहाँ पर एक्टिव मेरा काम नहीं कर रहा है। एक बार इसको कट कर लेते हैं, इको आ चुका है एक्टिव, यहाँ पर लगा देते हैं एक बार डाई। चलते हैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर ये अभी भी पेज काम नहीं कर रहा है। मैं इसको कर लेता हूँ सेव, फिर से यहाँ पर लगाते हैं एक बार इसको डाई। चलते रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर से तो पूरा प्रोग्राम चला चुका है। गाइज इसको देखते हैं क्या इसके अंदर एरर है, मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज मैंने इसका जो है एरर फाइंड कर लिया है। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो हमें जो टोटल पेज है इसको नहीं लेना, हमें इसको लेना है जो हमारा वेरिएबल आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है। क्योंकि टोटल पेज तो हमारे टोटल पेज आ रहे हैं, इसके अंदर आई के साथ ही हमें इसको एक्टिव लगाना है। और चलते हैं एक बार PHP इको कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेता हूँ $active। चलते एक बार सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से चल रहा है, और ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। जैसे मैं इस पर 2 पे क्लिक करता हूँ
2 मेरे पास यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, 4 पे क्लिक करता हूँ तो 4 मेरे पास यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। तो मैं जानता हूँ गाइस ये थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये थोड़ी लॉजिकल चीज़ें ये आपको समझनी पड़ेगी। और यहाँ पर आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से यहाँ पर एक एरर निकला था कि हमें 1 यहाँ पर इसको लेना था, मैं टोटल पेजेस को यहाँ पर ले रहा था। और आप इसको इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको बिल्कुल भी उसके बाद मुश्किल नहीं लगेगी। ये सिर्फ ऐसा आपको दिख रहा होगा कि आपको क्या क्या करना पड़ा, बट अगर आप एक बार ये समझ जाएंगे क्या हो रहा है इसके अंदर, तो ये आपके लिए कुछ भी यहाँ पर मुश्किल का काम नहीं है। अगर कुछ भी इसके बाद डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना, और इस वीडियो के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस को किस तरीके से चलाते हैं। मैंने इसमें इसलिए नहीं बताया ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए बिल्कुल भी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।